आलिया और आदि की सच्चाई आते ही रमन और ऋषिता के सामने रमन और ऋषिता के उड़े होश। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को एक अच्छी से लाइक कर देना। यहाँ पर सिम्मी कहती है कि पापा जी आखिर कौन है वो जो हमारे घर में से है, जो ये हमारा जो पुराना घर है गाँव का उसे गिरवी रख सकता है, और हमें तो पता भी नहीं है। यहाँ पर रमन के पापा कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता, शायद मैं ये सोचकर ही मैं तो डर रही हूँ कि हमारे घर में भी कोई ऐसे कर सकता है। यहाँ पर रमन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे पता चलेगा कि किसने किया है ये हरकत तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर सिम्मी एक सोचती है और कहती है कि हाँ मुझे अब पता करना ही होगा। वही दूसरी तरफ यहाँ पर रमन और ऋषिता ये भी इसी बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि किसने आखिर घर गिरवी रखा है, जो गांव का घर है। सिम्मी आती है और रमन से कहती है कि भाई मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। रमन कहता है कि फिर कहो ना, किस बात का इंतज़ार कर रही हो। सिम्मी कहती है कि बस मैं अपने घर वालों के साथ ही बात कर सकती हूँ, ये ईशिता है यहाँ पर, इससे कहो यहाँ से जाने के लिए, और हाँ मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। रमन कहता है कि तुम्हें बात करनी है तो यहीं पर करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। यहाँ पर सिम्मी कहती है पर भाई मुझे अब से अकेले में बात करनी है। रमन उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें बात नहीं करनी, और हाँ ईशिता यहीं पर रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। ईशिता के सामने तुम्हें बताना हो तो बता सकती हो, नहीं तो जा सकती हो यहाँ से। तभी सिम्मी कहती है कि भाई जो हमारे गाँव की जो घर है ना, वो किसने गिरवी रखा है मुझे पता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ रोमी ने किया है, क्योंकि रोमी कल मिहिका को कह के गया था कि वो खुद को बेचकर उसके सारे पैसे दे देगा। यहाँ पर रमन कहता है कि वो ऐसा क्यों कर सकता है। तब यहाँ पर रमन कहता है कि मैं उससे पूछूंगा रोमी से कि उसने ये सब क्यों किया। यहाँ पर रोमी को बुलाता है रमन और कहता है कि रोमी मुझे एक बात बता, क्या तूने हमारा गांव का घर गिरवी रखा है। रोमी कहता है कि भाई मैं ऐसा क्यों करूँगा, हाँ मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई है पहले, पर मैं ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता कि पापा का जो पुश्तैनी घर है वो मैं गिरवी रख दूँ। मैंने उसके कागज़ गिरवी नहीं रखे हैं। रमन कहता है कि तू सीधे सीधे बता दे, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। तभी यहाँ पर रोमी कहता है कि किसने बताया आपको कि मैंने। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि सिम्मी ने। तभी यहाँ पर रोमी कहता है कि मुझे पता था कि ये तो हमारे ही घर में जहाँ नाग बैठे हुए हैं, मुझे पता था कि हरकत सिम्मी की ही होगी, क्योंकि आजकल तो ये ऐसी जासूस बनती फिरती है, हर किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देती है, हर किसी को भड़का देती है, और ये तो घर तोड़ने में से ही जोड़ने में से नहीं है। यहाँ पर सिम्मी कहती है कि तू क्या बकवास कर रहा है। तभी रोमी कहता है कि मुझे तो लगता है कि तूने ही घर गिरवी रखा है, तूने और वो परमजीत ने, तुम दोनों मिलकर ही तो आज का सारे कांड करते रहते हो ना। तभी यहाँ पर परमजीत आता है और कहता है कि क्या तुम हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि ये घर हमने नहीं गिरवी रखा है। तभी रोमी कहता है कि भाई तुम इस सिम्मी पे भरोसा मत करो, ये करती कुछ है और कहती कुछ है, मैं इसकी नस नस से वाकिफ़ हूँ इन दोनों की। यहाँ पर परमजीत कहता है कि तोड़ संभाल कर बोल रोमी, हम ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते, पापा जी का घर हम क्यों गिरवी रखेंगे। रोमी कहता है कि पर सीधे सीधे बता दो ना क्यों गिरवी रखा है, और मेरा नाम क्यों ले रहे हो तुम दोनों भी। सिम्मी यहाँ पर जहाँ बिल नहीं दिखती वहाँ पर घुसने की कोशिश करती है। सिम्मी कहती है कि रोमी तो मेरा नाम मत ले बीच में। तभी यहाँ पर जो परमजीत होता है वो कहता है कि मैं अभी प्रूफ कर सकता हूँ कि ये घर मैंने नहीं गिरवी रखा है, किसी और ने रखा होगा, और तुम खामोखा मुझ पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ऐसे। तो लूरू को मैं पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाता हूँ, अभी पुलिस आएगी, छानबीन करेगी और सबके सामने ये सच्चाई आ जाएगी। यहाँ पर आलिया और आदि काफ़ी घबरा जाते हैं। आलिया जैसे ही परमजीत फ़ोन उठाता है, यहाँ पर वो कहता है कि मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ, रुको। यहाँ पर आदि घबराने के मारे वो आगे बढ़ता है। उसकी हिम्मत होती है कि वो सब कुछ बता दे रमन के सामने, घर वालों के सामने। यहाँ पर सिम्मी कहती है कि भाई तुम्हें पता भी नहीं है, आपको तो कुछ याद भी नहीं है, पर पहले इसने बहुत सारे कांड किए हैं, बहुत सारी ऐसे काम किए हैं जो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी यहाँ पर आदि आगे आता है, कहता है कि पापा मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, वो गांव वाला जो घर है वो मैंने ही गिरवी रखा है। रमन एकदम से गुस्सा हो जाता है आदि पर और कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, और आखिर तुम्हें किसकी ज़रूरत पड़ गई थी कि तुमने ये गांव का घर गिरवी रखा, वो भी किसी को बिना बताए। अब तुम इतने बड़े हो चुके हो,
यहाँ पर रमन आदि के कान में जोरदार थप्पड़ मारता है। घर वाले एकदम से शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर आलिया काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि उसके सामने रमन ने यहाँ पर आदि को थप्पड़ मारा है। इशिता भी वहीं पर मौजूद होती है। इशिता भी चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकती। इशिता को तो ये भी नहीं पता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और कैसे। यहाँ पर आलिया आती है इशिता के पास और कहती है कि अम्मा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं, आप ये 1 मिनट मेरे साथ आ सकती हो। तभी यहाँ पर आलिया इशिता को एक तरफ लेकर आती है और कहती है कि अम्मा, ये सारी गलती मेरी है और आदि मुझे बचाने के लिए वो अपने आप पर इल्ज़ाम ले रहा है, अपने आप को दोषी ठहरा रहा है। तभी ये इशिता कहती है कि क्या बात है आलिया, तुम ऐसे रो क्यों रही हो और तुमने क्यों गिरवी रखा था गाँव का घर। आलिया कहती है कि मुझे जो लत लगी थी ना, वो बहुत मतलब गंदी लत थी। मुझे जुए खेलने की लत लग गई थी। मैं यहाँ पर बहुत सारे पैसे हार चुकी थी और आदि मुझे टाइम नहीं देता था। इसी वजह से मैं ये गेम की लत मुझे लगी थी और मैं जैसे जैसे छोटे मोटे अमाउंट जीतती थी तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होती थी। मेरी फ्रेंड कहती थी कि हाँ, तुम्हारा लक बहुत बड़ा है। तो मुझे अच्छा लगता था और मैं खेलती गई और इतना सारा कर्जा मेरे ऊपर हो गया। और आपको पता है आदि की कोई गलती नहीं है, आप रोक लो और पापा जी को। तभी यहाँ पर इशिता आती है और कहती है कि छोड़ो रमन, आदि की गलती नहीं है और मैं समझाती हूँ आदि को। अब इसे मारने से, घर से बाहर निकालने से तो हमारा गांव का घर, मतलब आपका गांव का घर तो वापस नहीं आ सकता है ना। हम शांति से सोचेंगे, इस बात पर डिस्कस करेंगे और सब कुछ। यहाँ पर सिमी और परमजीत के चेहरे पर एक अलग सी ही मुस्कुराहट होती है। आदि और आलिया दोनों भी इशिता के साथ आते हैं रूम में और इशिता कहती है कि तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया है और किसी को पता भी नहीं है। और यहाँ पर आलिया कहती है कि पर मैं भी क्या कर सकती हूँ, जब आप चली गई थी तो मैं अकेली पड़ गई थी और आदि तो मतलब मुझे टाइम देने का नाम ही नहीं लेता था, हरदम काम 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 में लगा रहता था। इसी वजह से मैं मेरे फ्रेंड के साथ पार्टी करने जाती थी। तभी सिम्मी यहाँ पर आती है और कहती है कि क्या चल रहा है आदि यहाँ पर, और इशिता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये हमारे घर का मामला है। इशिता कहती है कि तुम तो चुप ही बैठो, ये तुम्हारा घर का मामला है या नहीं ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। और इशिता यहाँ पर कह के जाती है आलिया से कि इसके सामने अपना मुंह मत खोलना, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चालबाज है। यहाँ पर इशिता चली जाती है और यहाँ पर सिम्मी कहती है कि ये क्या कह के गई है। तभी सिम्मी दोनों को पूछने की कोशिश करती है पर आलिया और आदि वहाँ से चले जाते हैं। सिम्मी कहती है कि तो इशिता के चंपे हैं। इशिता यहाँ पर मनी और शगुन को बुलाती है और पूछती है मनी से कि मनी, तुमने इतना बड़ा राज मुझसे छुपा कर रखा, तुमने आलिया और आदि का साथ दिया, इतने सारे उनके कर्ज चुकाए, फिर भी तुमने एक बात मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। तभी यहाँ पर मनी कहता है कि इशिता, मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हुआ होगा, लेकिन तुम जो बता रही हो कि गांव का घर आलिया ने गिरवी रखा है तो मुझे तो बहुत बड़ा शौक लगा। मैंने पैसे देकर सारे कर्ज जो थे वो सारे उतर दिए थे, मतलब सारे चुका दिए थे। मुझे लगा कि आदि और आलिया आप बहुत मतलब उनकी ज़िंदगी में खुश होंगे, पर मुझे नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान आने वाला है। यहाँ पर आलिया आदि से माफ़ी मांगती और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो आदि, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और आज तुम्हें थप्पड़ पड़ी, पापा ने तुम्हें थप्पड़ मारा वो भी मेरी वजह से। यहाँ पर आलिया और आदि आते हैं। शगुन काफ़ी गुस्सा होती है आदि और आलिया पे और कहते हैं कि तुम इतने बड़े हो चुके हो कि अपने फैसले खुद दे सकते हो, और आलिया तुम्हें पता नहीं है कि तुम तो अच्छी पढ़ी लिखी हो और फिर भी तुम ये को गेमलिंग की तरफ कैसे बढ़ गई और पार्टियाँ कब करने लगी तुम, और इतना सारा कर्जा तुमने कर रखा है, यह क्या